सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। तो करंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 24 नवंबर का करंट अफेयर। जो बच्चे पहली बार वीडियो में आए हैं लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस डे का रिवीजन, यानी कि 23 नवंबर का रिवीजन। और अभी आप लोग अगर फुल करंट देखते हो, शाम को मैं टेलीग्राम पे जैसे ही क्विज अपलोड करता हूँ, तो वहाँ पे आपका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप क्विज में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाते हो। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपना आज का ये इंटरेस्टिंग सेशन 24 नवंबर करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में विश्व शांति पुरस्कार दिया गया? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका में विश्व शांति पुरस्कार दिया गया। दो संस्थाओं ने दिया है, एक है वॉशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज़। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई देशों का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो दिया गया है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हम जान लेते हैं, आपके एग्जाम में आने वाले भी हैं। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ये दिया गया है गुयाना की तरफ से। ऑर्डर ऑफ नाइजर की बात करें तो ये नाइजीरिया की तरफ से मिला है। ऑर्डर ऑफ फ्रीडम की बात करें बारबाडोस की तरफ से दिया गया है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू पुरस्कार ये रसिया की तरफ से दिया गया है। ऑर्डर ऑफ ऑनर ये दिया गया है ग्रीस की तरफ से। अब हम चलते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बिली जीन किंग कप 2024 का खिताब जीता है? तो अभी इटली ने स्लोवाकिया को हराकर बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है। अब हम जान लेते हैं बिली जीन किंग कप की हिस्ट्री क्या है। ये महिलाओं का इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट है। इससे पहले इसका नाम जो है फेब कप था, और इसका नाम 2020 में बदलकर अमेरिकन टेनिस प्लेयर हैं बिली जीन किंग उनके नाम पे रखा गया। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में नवा अमूर फाल्कन महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो अभी नवा अमूर फाल्कन महोत्सव मनाया गया है मणिपुर में। बात हुई है मणिपुर की, तो मणिपुर के विषय में कुछ इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं लक्षण आचार्य, और गवर्नर की बात करें तो वो हैं एन बीरेन सिंह। फेस्टिवल्स की बात करें, बहुत बार आपके एग्जाम्स में फेस्टिवल्स पूछ लिए जाते हैं। संगाई फेस्टिवल, लाई हरोबा फेस्टिवल, नट संकीर्तन, शेरौलीली, निंगोल चक्कोबा। संगाई फेस्टिवल दो बार रिपीट हो गया है, एक ही बार रखिएगा। कचाई लेमन फेस्टिवल, तो ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है। बहुत बार देखिए ये निंगोल चक्कोबा फेस्टिवल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे बच्चे स्किप कर देते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में माली देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो नए प्रधानमंत्री बने हैं अब्दुल्लाह मेंगा। आप जैसे लोगों को पता होगा सभी को कि माली देश में अभी जो है सेना का शासन चल रहा था, तो वहाँ पे अभी जो सरकार है वो गिर चुकी है, और अब जो नए प्रधानमंत्री बना दिए गए हैं वो हैं अब्दुल्लाह मेंगा। माली की जो राजधानी है वो है बोमाको। करेंसी की बात करें तो वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2022 से 2023 के लिए कितने कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार मिलेगा? तो ये 82 कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार दिया जाएगा। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला AI डेटा बैंक लॉन्च किया गया है? तो अभी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारत का पहला AI डेटा बैंक लॉन्च किया गया है। सेवन नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यह हाल ही में सेकेंड इंडिया कैरिकॉम लीडर समिट 2024 का आयोजन किस देश में होगा? तो ये गुयाना में हुआ है। और अब चलते हैं 9 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम किस भारतीय महिला खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो झूलन गोस्वामी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है। 10 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 10th नंबर के क्वेश्चन है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर पुरस्कार किस देश ने PM मोदी को दिया? तो ये नाइजीरिया देश ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी जी को अभी हाल ही में प्रदान किया है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम चलते हैं रिवीजन पार्ट की तरफ, जो कि प्रीवियस डे का रिवीजन है। तो अब हम लोग करने वाले हैं 23 नवंबर करंट अफेयर्स का रिवीजन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में आयोजित किया जाएगा, और इसमें भागीदार देश तंजानिया है, भागीदार राज्य की बात करें तो वो उड़ीसा है, और तिथि 28 नवंबर से 15 दिसंबर के मध्य आयोजित होगा। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, अभी जो विजन पोर्टल है किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, इन्होंने विजन पोर्टल लॉन्च किया है। विजन की फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क। स्थान कौन सा? न्यू दिल्ली है। उद्देश्य क्या है? बच्चों में शिक्षा, कौशल, नवाचार को बढ़ावा देना। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है,
भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये सोनीपत हरियाणा में हुआ है। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन हेतु किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी इसरो ने समझौता किया हुआ है। अब हम चलते हैं सेकंड पेज की तरफ। 5th नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स तथा पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा? तो ये बिहार करेगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सतत व्यापार सूचकांक 2024 यानी कि सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर रहा है न्यूजीलैंड, सेकंड नंबर पर रहा है यूनाइटेड किंगडम, थर्ड पे रहा है ऑस्ट्रेलिया और अपना भारत रहा है 23rd नंबर पे। 7 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो ये इजराइल के पीएम जो है बेंजामिन नेतन्याहू, इनके खिलाफ जारी किया गया है। अब बात करते हैं, इसको शॉर्ट में आईसीसी भी कहा जाता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। चलते हैं 8th नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। 8th नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में हवाई अड्डों और प्रवेश के अन्य बिंदुओं पर विकिरण खतरे का आकलन करने हेतु PAAT ऐप लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किया है IAEA ने। IAEA क्या है? देखिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब हम चलते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा INR MVR में सीमा पर लेन-देन के लिए समझौता किया है? तो अभी मालदीव के साथ। इंडियन करेंसी INR और ये मालदीवियन रुपी करेंसी है MVR। इसके लिए समझौता हुआ है अभी भारत और मालदीव के मध्य। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आ चुके हैं नेक्स्ट पेज में। 10 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार किसे मिला? तो ये केरल को दिया है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ यूटी जो है वो जम्मू कश्मीर बना है। सर्वश्रेष्ठ जिले की बात करें तो वो कोल्लम बना है केरला का। 11 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही कुकरेल नाइट सफारी कहाँ स्थापित होगी? तो देखिए, कुकरेल जो नाइट सफारी है इसका अभी स्थापना होगी लखनऊ में। चलते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आज भी ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, हाल ही में बिली जीन किन कप 2024 का खिताब किसने जीता? लेकिन आज मैंने आपको बिली जीन किन कप के विषय में भी बता दिया है। तो ये इटली ने जीता स्लोवाकिया को हराकर। होस्ट कौन था? स्पेन था। बिली जीन किन कप वुमेन्स टेबल टेनिस से संबंधित है। 13वें नंबर का क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये पुडुचेरी में प्रारंभ हुआ। ज्ञान कुंभ होस्ट कौन है? पुडुचेरी है। संस्था का नाम क्या है जो होस्ट करवा रही है? शिक्षा संस्कृत उत्थान न्यास। तो देखिए, आज का करंट अफेयर और रिवीजन दोनों चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं। तो जिन बच्चों को जैसा भी करंट अफेयर लगता है, कुछ कमी लगती है, आप कमेंट करके बताइएगा, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा, क्योंकि इससे हमको मिलता है मोटिवेशन। और जिन बच्चों को मंथली करंट अफेयर के PDF चाहिए हो, वो मैसेज कर दीजिएगा, देन उनको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।